अब आज स्टार्ट करेंगे हम लिक्विड रेशियो। पिछली दो वीडियोस में दोस्तों हमने करंट रेशियो की थी, अब हमारा काम रहेगा लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो या इसे क्विक रेशियो भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नाम से ही क्लियर है लिक्विड रेशियो कि ये हमारी कैश की कैपेबिलिटीज, हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चीजें बहुत जल्दी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो सकती हैं, उस चीज की मेजर ये उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए ये रेशियो यूज की जाती है। चलिए बेसिकली हम स्टार्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मूले पर बात कर लें। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, जो भी इसका नाम आप कहें, उसका फॉर्मूला रहेगा क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। अब क्विक एसेट क्या होंगी, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। देखिए क्विक एसेट का अगर मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताऊं, क्योंकि करंट रेशियो में जो करंट रेशियो का फॉर्मूला था आप सभी जानते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो ये दोनों में ही कॉमन है, लेकिन क्विक एसेट क्या रहेंगी? क्विक एसेट का दोस्तों मतलब होता है वो एसेट जो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी का मतलब 6 महीने या 3 महीने से पहले ही बहुत जल्दी कैश इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट हो जाए, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्विक एसेट बोलेंगे। अब क्विक एसेट के ऊपर अगर दोस्तों मैं बात करूं तो क्या होगा? सबसे पहले आपको उठाना है करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट, इसमें से दोस्तों माइनस करनी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज क्यों माइनस करनी है, क्या कारण है? देखिए दोस्तों, जो स्टॉक होता है वो बहुत जल्दी नहीं बिक जाता कि आज मैं स्टॉक खरीद के लाया और आज के आज वो स्टॉक बिक जाएगा। और ये भी श्योरिटी नहीं है, ये भी सिस्टम में क्लैरिटी नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो है कि वो बिकेगा ही बिकेगा। इसलिए बहुत जल्दी कैश का निकलना, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होना, इन्वेंट्री की स्पेशलाइजेशन ऐसी नहीं है। इसलिए करंट एसेट में इसे जरूर रखा जाता है, लेकिन दोस्तों इसे किसी भी प्रकार से क्विक एसेट में नहीं रखा जाता। दूसरी एक ऐसी करंट एसेट, याद रखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो तो आप सभी जानते हैं कि वो कुछ सालों से, कुछ अगले सालों के लिए, इस साल या पिछले साल इस साल के लिए या इस साल अगले सालों के लिए, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे अगले साल के लिए अगर हम कोई खर्चा पे कर दें, अगले मंथ के लिए कोई खर्चा पे कर दें, तो उसे तो हम दोस्तों कंफर्म कर ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझ में रखनी होगी, अपने दिमाग में बिठानी होगी कि क्विक एसेट का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या रहेगा? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब हमारी रेशियो कि क्विक रेशियो कैसे मूव ऑन करेगी। उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, कि एक अगर अलग मैं हेड देखूं तो आप बैलेंस शीट में एक हेड देखेंगे अदर करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट में 4 हेड होते हैं, उसमें एक हेड है अदर करंट एसेट। तो सीबीएसई ने सर्टिफाई किया है अदर करंट एसेट कहीं भी हो सकती हैं, कई सारी हो सकती हैं, लेकिन सीबीएसई ने दोस्तों 3 चीजों को सर्टिफाई किया है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूं दोस्तों तो मैं आपको सर्कुलर भी बता सकता हूं। 1 मिनट में आपको स्क्रीन पर सर्कुलर, जो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जो सीबीएसई की क्लासिफिकेशन है ये, इससे ऊपर तो हम मतलब किसी भी बात को नहीं मायने रखेंगे कि किस चीज में लिखना है। इन्होंने दिया है दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अदर करंट एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें 3 ही चीजें होंगी, मतलब कहने का क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, नंबर 2 एक्रूड इनकम, और नंबर 3 जो तीसरी चीज रहेगी दोस्तों वो रहेगी एडवांस टैक्स। इसका क्या मतलब है? सर्कुलर का मतलब क्या है सिस्टम में, क्या कि जहां भी आप अदर करंट एसेट वर्ड देखें दोस्तों, जहां भी आप अदर करंट एसेट वर्ड देखें तो सिर्फ ये 3 ही उसके पार्ट होंगी। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं सिंपल सा बताऊं आपको कि अगर मैं बता दूं दोस्तों आपको 10,000 रुपए अदर करंट एसेट की वैल्यू है,
अदर करंट एसेट की वैल्यू 10,000 रुपए है और मैं आपको बोलूं कि ये 2,000 है, ये 1,000 है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 है, अक्रूड इनकम 1,000 है, तो एडवांस टैक्स की कितनी होगी? तो आप कहोगे 10 में से 3 माइनस कर दें तो 7। लेकिन अदर करंट एसेट और भी होती हैं दोस्तों, बहुत सारी अदर करंट एसेट हो सकती हैं, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए सीबीएसई ने अपने सर्कुलर से इस चीज को यहां तक स्ट्रिक्ट किया है कि हमें ये अज्यूम करना है पूरी की पूरी रेशियोज में कि अदर करंट एसेट हमारे पास सिर्फ 3 ही रहेंगी। ठीक है दोस्तों, इसका यूज कहां होगा? जहां पर कभी रेशियोज इकट्ठी जुड़कर आएंगी, जुड़कर मतलब कैसे? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये आपस में किसी तरीके से लिंकेज बनेगा, वहां पर इस चीज का बहुत बड़ा यूज होगा। जब जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करता चलूंगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लिक्विड रेशियो के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो के हमने 2 वीडियोस में, पिछली 2 वीडियोस में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको देखकर फिर इसी वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए लिक्विड रेशियो से स्टार्ट करते हैं दोस्तों सॉरी, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा मैं पहले ही बता चुका हूं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, लिक्विड एसेट बोल लो, इसे क्विक एसेट बोल लो, या इसे क्विक रेशियो बोल लो, डिवाइडेड ओवर करंट लायबिलिटी। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। हमें इससे निकालनी है लिक्विड रेशियो। करंट एसेट की वैल्यू है दोस्तों 2 लाख रुपए, मैं लिख देता हूं साथ के साथ 2 लाख रुपए। ठीक है जी। करंट एसेट के बाद इन्वेंट्रीज की वैल्यू है दोस्तों, इन्वेंट्रीज की वैल्यू रहेगी हमारे पास 50,000 रुपए। उसके बाद दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इसकी वैल्यू हमारे पास है दोस्तों 10,000, 10,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल TR लिख रहा हूं जल्दी के लिए, 1,10,000 रुपए। और उसके बाद दोस्तों करंट लायबिलिटी, इसकी वैल्यू है 70,000। और हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमें लिक्विड रेशियो निकालनी है। देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको पहले ही बता के हटाऊं। करंट एसेट उठाइए सीधी जल्दी से जल्दी, करंट एसेट है, इसमें से माइनस कीजिए आप इन्वेंट्रीज और माइनस कर दीजिए प्रीपेड। अगर आप ये 3 चीजें माइनस कर देते हैं दोस्तों, 2 चीजें सॉरी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। माइनस इन्वेंट्रीज की वैल्यू उठाइए जल्दी से 50,000 और माइनस प्रीपेड की उठाइए 10,000। ये लीजिए, ये आपकी दोस्तों आ गई क्विक एसेट। ठीक है जी, कितनी आई? 60 माइनस कर देंगे तो 1,40,000। करंट एसेट किस में कन्वर्ट होगी? क्विक एसेट में। अब क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1,40,000 डिवाइडेड बाय दोस्तों किससे करना है? करंट लायबिलिटी 70,000। अब कई मेरे दोस्त कहेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल का क्या काम था दोस्तों, कंफ्यूज कर रहे हैं। जब करंट एसेट दे दी तो उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल होगा ही होगा, उसके अंदर इन्वेंट्री भी होगी, उसके अंदर प्रीपेड भी होगा। तो क्वाइट ऑब्वियस ये हमने माइनस क्यों किए? क्योंकि हमें क्विक एसेट पर पहुंचना था। तो रेशियो आएगी 2:1। ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ने के लिए आगे क्वेश्चन देखना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी आप स्क्रीन पर देखिए ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 16, क्विक एसेट है 1,50,000 रुपए दोस्तों, इन्वेंट्री स्टॉक है 40,000 रुपए, प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000 रुपए, वर्किंग कैपिटल है 1,20,000 रुपए और हमें कैलकुलेट करनी है करंट रेशियो। चलो ठीक है जी। क्विक एसेट हमारे पास है दोस्तों कितनी? 1,50,000 रुपए। स्टॉक हमारे पास दोस्तों, स्टॉक है किसी भी प्रकार से, स्टॉक है हमारे पास 40,000 रुपए। 40,000 के बाद अगर स्टॉक के बाद बात करूं, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस है दोस्तों हमारे पास 10,000 रुपए और वर्किंग कैपिटल है दोस्तों हमारे पास, वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 1,20,000 रुपए और हमें करंट रेशियो निकालनी है। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट्स हैं और इनके बेसिस पे हमें क्या निकालनी है दोस्तों? करंट रेशियो। अब मुझे देखो दोस्तों, करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर ये 16 है, देख लीजिएगा आप अपनी बुक में। करंट रेशियो के लिए करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी हमें ये चाहिए। उसके लिए मैं दोस्तों क्विक रेशियो आप जानते हैं, करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्रीज को आई लिख रहा हूं और प्रीपेड को पी लिख रहा हूं। क्विक एसेट की वैल्यू देखिए आप कितनी है? 1,50,000 रुपए। बड़ा सिंपल सा तरीका है। इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं दिख रही, अरे स्टॉक ही तो इन्वेंट्री होता है, स्टॉक ही तो क्या होता है? इन्वेंट्री।
40,000 प्लस प्रीपेड की फिर से 10,000 वैल्यू, ठीक है जी, ये बन गई 2 लाख। अब वर्किंग कैपिटल गिवन है, इसको आप बड़े सिंपल देख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आपके सामने है 1,20,000 रुपए। उसके बाद करंट एसेट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अभी निकाल के हटे हैं 2 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी, इसको इधर ले आए, इसको करंट लायबिलिटी को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो 2 लाख माइनस 1,20, 80,000। तो ये 80,000 दोस्तों हमारी आ गई करंट लायबिलिटी। अब हमें क्या निकालनी है, करंट रेशियो निकालनी है, तो ऑटोमेटिकली एसेट की वैल्यू कितनी है, करंट एसेट 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 80,000। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए बड़े इजीली कट करके, तो आप इसको रेशियोज में ले जाएंगे। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, करंट एसेट गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है हमें, ठीक है जी, करंट एसेट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, और इसके बेस पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसके बेस पे हमें निकालनी होगी, क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 17 क्विक रेशियो निकालनी है। करंट एसेट गिवन है, यह है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है। करंट एसेट की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 3 लाख रुपए। करंट एसेट के बाद अगर मैं बात करूं इन्वेंट्रीज की, तो इन्वेंट्रीज की हमारे पास वैल्यू है दोस्तों 60,000 रुपए। और वर्किंग कैपिटल की अगर मैं वैल्यू कहूं तो 2,52,000। जी हाँ, अब इसके बेस पे दोस्तों मेरे को निकालनी है क्विक रेशियो। चलिए क्विक रेशियो निकालते हैं। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए मुझे क्विक एसेट चाहिए। सबसे पहले क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। क्विक एसेट, जैसे ही मैंने आपको पहली वीडियोस में भी कहा है कि आप लास्ट में इस फॉर्मूले को कवर कर सकते हैं। लास्ट में एक पेज पर जैसे हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा, टोटल डेट का फॉर्मूला लिखा, तो उनको ही देख के आप कंक्लूड करके वहीं पर एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि क्विक एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो, प्रीपेड माइनस कर दो। ठीक है जी, तो क्विक एसेट की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्विक एसेट की वैल्यू में से करंट एसेट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 लाख रुपए। ये रही हमारी 3 लाख रुपए वैल्यू, माइनस कर दीजिए इसमें से इन्वेंट्रीज। अब प्रीपेड है ही नहीं, कहीं पे मैं जीरो ट्रीट कर लूंगा, तो 2,40,000। तो 2,40,000 दोस्तों हमारे पास क्या आ गई, किसी भी प्रकार से 2,40,000 हमारे पास क्विक एसेट की वैल्यू आ चुकी है। क्विक एसेट हमारे पास 2,40,000 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी निकालनी है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, वर्किंग कैपिटल का यूज करूंगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 2,52,000 दोस्तों। तो और करंट एसेट की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, 3 लाख रुपए। तो मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करते हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके आके इसको उधर ले जाता हूं, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगी दोस्तों मेरे पास 48,000। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट की बोल दो दोस्तों कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 2,40,000। हमारे पास क्विक एसेट की वैल्यू है 2,40 और डिवाइडेड बाय किसे करूंगा, 48। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी आंसर निकाल दूंगा। 2,40,000 डिवाइडेड बाय दोस्तों 48,000, तो ये आंसर आएगा 5:1। पूरा ही कट रहा था ये, तो 5:1। ये हमारा 17th क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को वेरीफाई करते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सेम टाइमलाइन, सेम स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन है। सिर्फ आपको फॉर्मूले को बाइफिकेट करना आना चाहिए, फॉर्मूले को घुमाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वर्किंग कैपिटल है, उसके बाद टोटल डेट्स हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, उसके बाद इन्वेंट्रीज है। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं, फॉर्मूले जिसको याद रहेंगे ठीक ठाक से तो वो बड़े इजीली काम कर लेगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए जी। वर्किंग कैपिटल हमारे पास है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल 3,60,000 रुपए, 3,60,000। वर्किंग कैपिटल के बाद अगर मैं बात करूं टोटल डेट्स जो है दोस्तों वो कितने हैं हमारे, 7,80,000, 7,80,000। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं टोटल डेट्स के बाद, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख रुपए की।
उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितने की है 180 और मुझे निकालनी है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का मतलब क्या होगा दोस्तों, वही क्विक रेशो। तो क्विक रेशो निकालने के लिए तो हमारे पास क्वेश्चन था, तो क्विक रेशो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट, क्विक रेशो लिखना था, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट निकालने के लिए क्या चाहिए, करंट एसेट में से मैं माइनस करूं इन्वेंटरीज को और प्रीपेड को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, क्विक रेशो एसेट आ जाएंगे, उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करो। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है, मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं, मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, मतलब मैं करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में से एक चीज निकालूं, वर्किंग कैपिटल की मदद से दूसरी चीज निकाल सकता हूं। यहां देखिए आप टोटल डेट, वही फॉर्मूला दोस्तों अब काम आएगा जो मैंने आपको पहले बताया था। मैंने इसलिए बताया था कि सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। टोटल डेट माइनस टोटल डेट किसके बराबर होते हैं, या इक्वल टू, आपको जैसे फॉर्मूला बताया था उसी हिसाब से लिख लेता हूं। टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, इसका मतलब करंट लायबिलिटी, ये भी बताया था स्लैश मार के। तो आप देखिए टोटल डेट्स की वैल्यू कितनी है 7,80,000 रुपए इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं दोस्तों 6 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म डेट कितने हैं, एक्स को करंट लायबिलिटी लिख सकता हूं, एक ही बात है ये, तो इसमें से माइनस करो 1,80,000 रुपए क्या आ गई दोस्तों 180 आ गई हमारी करंट लायबिलिटी। अगर हमारी 180 करंट लायबिलिटी है, अब हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही लड्डू हो चुका है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, मुझे क्या करना होगा, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करनी होगी। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू मुझे 3,60,000 गिवन है, करंट एसेट आई डोंट नो कितनी है, मुझे यही तो निकालनी है, माइनस करंट लायबिलिटी 180 मैं निकाल के बैठा हूं पहले। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा 360 प्लस 180, तो ये होना चाहिए कितना 360 प्लस 180, तो ये बनेगा 540 दोस्तों, 4,50,000 और इज इक्वल टू करंट एसेट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या निकालना है, आप मुझे बताइए, मुझे क्विक एसेट निकालनी है। अब क्विक एसेट निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, करंट एसेट मैं वैल्यू ही लिख रहा हूं डायरेक्ट 5,40,000, क्योंकि बोर्ड छोटा है मेरे पास थोड़ा सा, 5,40,000 माइनस इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्री है माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्विक एसेट की वैल्यू कितनी हुई, क्विक एसेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5,40,000 में से माइनस कर दूं अगर 180 पहले मैंने प्लस किया था, तो 360 आना चाहिए, बिल्कुल जी 360, तो ऑटोमेटिकली 360 आ गया दोस्तों। तो क्विक एसेट है 360, तो 360 को डिवाइड कर दो आप अपनी करंट लायबिलिटी से। कितनी है दोस्तों करंट लायबिलिटी 180, 2:1। ऐसे निकलना था क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। कहीं भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों, कहीं भी आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि क्वेश्चन बड़े सिंपल फॉर्मेट पर हैं, सिंपल तरीके से हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले याद करने ही रहेंगे। आप फॉर्मूले याद करेंगे तो बड़े इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे अपने। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, कुछ चीजें और चेंज होंगी, रेशियोज इकट्ठी हो रही हैं। अब चलिए अब इसको पूरा करते हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। रेशियोज पूरी हो रही हैं। करंट रेशियो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, इसके ऊपर लिख देते हैं, सॉरी 19 क्वेश्चन है, अभी 20 नहीं 19 क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख, उसके ऊपर लिखा हुआ है करंट रेशियो ही दी हुई है दोस्तों 3:1, उसके ऊपर लिखा हुआ है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू 1:1। ठीक है जी, हमें पता लग गया। उसके आगे पूछ रहा है इन्वेंट्रीज बताइए, बताओ। अब इसको इन्वेंट्रीज चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें याद है, हमें पता है बड़े इजीली। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके फॉर्मूलों की, तो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी और इधर क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं ये इनको क्रॉस कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखिए
क्या होगा फिर, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं, ये करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1 है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आपको क्या करना होगा, 3 करंट लाइबिलिटी, इसको उसके सामने लिखता हूं, 3 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं लिखूं करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या, क्विक एसेट। हो गया जी, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्विक एसेट, क्योंकि ये 1:1 है। अब आप देखिए करंट लाइबिलिटी की जगह मैं क्विक एसेट डाल सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल डाल सकता हूं। तो 3 करंट लाइबिलिटी की जगह ऊपर वाली स्टेटमेंट इक्वेशन नंबर 1 और ये 2, 1 में देखो अगर आप 2 से मैं वैल्यू डालूं तो 3 क्विक एसेट इज इक्वल टू 3 क्विक एसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट एसेट। अब मुझे करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पता है, इसको इक्वेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी सॉल्व करके मैं बिल्कुल सिंपल सॉल्व कर सकता हूं। अगर करंट लाइबिलिटी दोस्तों कितनी है, 6 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी करंट लाइबिलिटी 6 लाख, तो ये भी कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है जी, अब 6 लाख ही क्विक एसेट है, 6 लाख ही क्विक एसेट और 6 लाख की करंट लाइबिलिटी है। लेकिन अगर मैं इसको यहां करूं 3 इंटू 6 लाख, तो ये कितना आएगा, 6×3 18, 6 लाख ही था ना, हाँ जी 6 लाख था, तो ये हो गया 18 लाख, ये हो गया 18 लाख। करंट एसेट दोस्तों 18 लाख है, क्विक एसेट 6 लाख है। दोनों तरीके से कर सकते हो, इक्वेशन में मेरे को लगा लेंथी होगा, बिल्कुल इजीली हो सकता है ऐसे, तो ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये लो दोस्तों, अब देखिए आप सभी जानते हैं कि मैं अगर करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को माइनस करूं और प्रीपेड को माइनस करूं तो क्या निकल के आता है दोस्तों, क्विक एसेट निकल के आता है। अगर मैं इस इक्वेशन को फुल अप करूं तो करंट एसेट की वैल्यू मैंने निकाली है 18 लाख, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, यही तो निकालनी है। प्रीपेड, अब प्रीपेड को दोस्तों यहां अज्यूम किया जाएगा 0, क्योंकि क्या कारण है, अब ये आप कह सकते हैं कि नहीं प्रीपेड को हम कैसे अज्यूम कर लें 0, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का प्रीपेड का कोई हिंट नहीं है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये 0 है। नहीं तो कई जगह ऐसे भी लिखा होता है कि भाई जहां भी, कई बुक्स में लिखा हुआ है, अपनी टीएस गरेवाल जी की बुक में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि जहां भी आप करंट एसेट माइनस क्विक एसेट करें, अगर ये फॉर्मूला ये रहेगा, लेकिन अगर प्रीपेड है तभी उसको ऐड करना, नहीं उसको इग्नोर कर देना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्विक एसेट की वैल्यू है यहां पर 6 लाख, ये आ गया 6 लाख। तो आपको बताना है, इस इन्वेंट्री को उधर ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं, 18 लाख। ठीक है दोस्तों, वो इधर आके माइनस हो जाएगा 6 लाख और इन्वेंट्री इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 लाख रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्वेंट्री का। तो ये था आपका 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी, एक बार दोबारा से जो चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, कि जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेस ना दिए गए हों प्यारे दोस्तों, प्रीपेड एक्सपेंसेस ना दिए गए हों, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में प्रीपेड ना हो, आपके सभी क्वेश्चंस में जिनमें भी प्रीपेड ना गिवन हो, तो फॉर्मूला इतना चलता है। आप हमेशा सारा का सारा फॉर्मूला अपने हिसाब से, अपनी गाइडेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जी हाँ, इस वीडियो का अगला क्वेश्चन आपको देखना होगा दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो। एक्स लिमिटेड की 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक्स लिमिटेड की करंट रेशियो कितनी है, करंट रेशियो है दोस्तों 3.5:1। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं क्विक रेशियो की, तो इनकी क्विक रेशियो भी कितनी है, 2:1। इफ द इन्वेंट्रीज आर 36,000, आज इन्वेंट्री भी दी हुई है, इन्वेंट्री भी दी हुई है 36,000। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट द टोटल करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट। ठीक है जी, हमें टोटल करंट लाइबिलिटी भी बतानी है, करंट एसेट भी बतानी है। देखिए दोस्तों, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कि मैं आपको पिछले ही फॉर्मूले में बता के हटा हूं, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, कि आप क्या कर सकते हैं जी, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट
इज इक्वल टू क्या होगा, इन्वेंट्री। अब मुझे ये बता दीजिए आपकी करंट एसेट कितनी है और करंट क्विक एसेट कितनी है। देखिए इसको मिटा लेता हूं, यहां पर एक लाइन लगाता हूं, इसको भी कर लेता हूं थोड़ा सा इस साइड। करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री। ये हो गया जी आपका फॉर्मूला। अगर प्रीपेड है नहीं, इस क्वेश्चन में भी नहीं है, तो इस पे भी चर्चा नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर वाले को, तो ये आएगा 3.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। ठीक है जी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक एसेट। सॉरी, ये आएगा करंट एसेट दोस्तों, गलती से लिखा गया, क्योंकि ये देख लिए आप यहां पे क्रॉस, ठीक है, इधर तो मल्टीप्लाई होके 1 ही रह जाएगा, इधर फिर क्रॉस, इधर मल्टीप्लाई करके 1, 2.5 नहीं है, गलत लिख दिया था जी, 2Cl इज इक्वल टू क्विक एसेट। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे फॉर्मूले का पता है, फॉर्मूला क्या है मेरा, दोबारा लिखता हूं, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज इफ क्या बोल रहा हूं, प्रीपेड आर नॉट गिवन। ठीक है जी। करंट अगर प्रीपेड होते तो मैं प्रीपेड भी लेता। करंट एसेट की वैल्यू कितनी है, करंट एसेट के सामने मैं लिख सकता हूं 3.5 Cl। ठीक है जी। क्विक एसेट के सामने मैं कितना लिख सकता हूं, 2Cl। Cl मतलब करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, 36,000 दोस्तों। इन्वेंट्री है 36,000। 1.5 Cl इज इक्वल टू 36,000। आगे बनेगा Cl इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है जी। इसको मैं ऐसे ही कर देता हूं, यहां से 1 उठा के इधर 10 कर देता हूं, तो ये बनेगा 36,000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं सीधा ही कर दूं 1.5, तो दोस्तों ये आएगा 24,000। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई आपकी 24,000। अगर करंट लायबिलिटी 24,000 है तो आपके सामने सिंपल सा, आपको करंट एसेट भी पूछी थी, 3.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, जी हाँ जानते हो बहुत अच्छे से। तो 3.5 करंट लायबिलिटी की जगह यहां लिखो 24,000 इज इक्वल टू करंट एसेट। इसको मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, 24,000 इंटू 3.5, जी हाँ 84,000। क्या आएगा, 84,000 करंट एसेट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 जी। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने सॉल्व किए। 20 नंबर तक क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले आए हैं। अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सभी के सभी क्वेश्चंस, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7837724186। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।